Hare Krishna. Good evening and welcome all of you all for our continuation of Ram Katha. So we are just getting the essence of Ram Katha. We are not going to the details. ज़्यादा हम लोग डीट में नहीं जा रहे हैं. सिर्फ ऊपरा ऊपरे राम कथा सुन रहे हैं. फिर भी आनंद काफी है. तो अब हम लास्ट वीक कहाँ पहुंचे थे माता जी? शूर्पणखा का नाक और कान काटा गया था, राइट? उधर तक पहुंचे या उसके पहले कहाँ रुके थे? प्रभु जी पूरा हो गया था, नाक वाक काट के वो चली गई अपने। हाँ, वापस चली गई. हाँ, गई हाँ. कहाँ पे? अब उसका डिस्कस वहां से करना है. हाँ, वहां से चालू कर. राइट. तो शूर्पणखा हैड अप्रोच रामा. थी तो उसका मन में इच्छा तो थी कि उसको खा जाए, बट कहते हैं ना कि वहां आके उसने जब रामचंद्र जी को देखा तो लॉर्ड इज सो ब्यूटीफुल. कहते हैं कि इस धरती पे हमको ब्यूटीफुल बनने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है ना. मतलब हम बड़े भद्दे लगते हैं, बड़े ये लोग वेरी अगली. तो इसके लिए हमको काफी सारे मेकअप करने पड़ते हैं, काफी अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और खाना पका के सब चोचले करने पड़ते हैं to look beautiful. You put a nice earring, nose ring, goggles, this that सब करना पड़ता है just to look beautiful. मगर रामचंद्र जी अब किस वेश में थे? एक साधु की वेश. इवन हेयर स्टाइल भी नहीं था, ना राजकोट मुकुट था, ना कुछ था. सिर्फ बाल को एकदम केश को उन्होंने अप्लाइड सम क्या कहते हैं, ग्लू इन द सेंस एक्सट्रैक्ट, बार्क एक्सट्रैक्ट होता है जिसको लगा के उसको जटा बना देते हैं, बालों को जटा बना देते हैं. तो दैट्स हाउ रामचंद्र जी वाज. बट फिर भी भगवान स्वयं इतने खूबसूरत हैं कि वो देख के शूर्पणखा जैसा एक राक्षसी का भी मन डगमगा उठा. दैट इज व्हाई लॉर्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. भगवान कुछ ना कुछ आकर्षण रखते हैं. इसके लिए तो हम लोग सब भगवान के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? शूर्पणखा ही नहीं, हम लोग भी तो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं. जो भगवान से द्वेष करता है वो भी क्या कहता है? हाँ, मैं भगवान पे मानता नहीं हूँ. अरे भगवान है तभी तो तू मानता नहीं. तेरे मानने या ना मानने से भगवान का वजूद नहीं है, और भगवान है, ये सत्य घटना है. तो दैट्स व्हाई रामचंद्र जी इज आल्सो अट्रैक्टिव. तो जब उन्होंने तो डिस्कस तो हो गया था कि जैसे लक्ष्मण सीता को खाने गई शूर्पणखा, तब रामचंद्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण को और लक्ष्मण ने तुरंत उसका नाक और कान काट दिया. क्यों उसको नहीं काटा? आचार्यगण कहते हैं गुरु पहले व्यक्ति को खत्म नहीं करता. गुरु का काम क्या होता है? व्यक्ति को सुधारना, जितना हो सके सुधारने की कोशिश करता है. और लक्ष्मण क्या है? शेषनाग है, मतलब गुरु तत्व है. तो उन्होंने तुरंत शूर्पणखा को नाक और कान काट के उसको वापस भेज दिया. शूर्पणखा गई अपने दोनों भाई खर और दूषण के पास और उनको जाके कहा कि हमारे वन में कोई एक दो शक्तिशाली पुरुष आए हुए हैं और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया. जैसे ये सुना खर और दूषण को बहुत गुस्सा आया. They had 14,000 14,000 राक्षस वहां तैनात थे. रावण ने उनको जानबूझ के तैनात किया था. वो रावण की सीमा थी. दैट वाज द प्लेस वेयर, वहां से रावण की सीमा शुरू होती थी. और यहाँ पे नीचे आते ही जब किष्किंधा आता है, दैट इज हम्पी, आज के तारीख में जो हम्पी कहते हैं ना, उसे एक्चुअली किष्किंधा कहते हैं. तो किष्किंधा के वहां पे वाली का हुआ था और वाली के साथ संधि हुई थी रावण की. तो वाली के बारे में बात करेंगे, आई विल गिव यू द एंटायर डिटेल, उसके बारे में बताऊंगा तब. मगर उससे संधि हुई थी तो वहां पे रावण का राज नहीं चल रहा था. मगर जहां जहां हो सके रावण ने अपना हाथ पैर फैलाए थे. तो उसने अपने दोनों भाई खर और दूषण को वहां तैनात किए थे. और जैसे ही वहां पे कुछ तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो वहां पे 14,000 राक्षसों से उनका वध कर देता. तो
कर और दूषण ने अपने 14,000 सेनाओं को लेके, राक्षसी सेना को लेके राम और लक्ष्मण को मारने निकले। यही है राक्षस वृत्ति। 14,000 राक्षस और सामने 2 लोग। क्या ये सही युद्ध का वीरता है क्या कोई? दिस इज व्हाट इज द डेमोनिक थिंकिंग और डेमोनिक प्रोपेंसिटी। जब वो आ रहे थे तब दूर से दिखा लक्ष्मण को, समझ गए थे कि अब कोई ना कोई आफत तो खड़ी करेगी शूर्पणखा। उन्होंने पहले ही रामचंद्र जी ने पहले ही लक्ष्मण को बोला, लेके सीता को बगल के गुफा में जाके छुपा देना और वहां पे तुम द्वार पे खड़े हो जाना। अगर कोई दुश्मन आए तो तुम निपट सकोगे वहां पे, और यहाँ पे मैं अकेला आश्रम में खड़ा हूं, मैं निपटा लूंगा। एक्चुअली नो, भगवान ने अपनी भगवत्ता कई जगह पे ऐसे जाहिर कर दी। हालांकि वो मनुष्य के स्वरूप में आए थे, अपने आप को ढके हुए रखना कोशिश कर रहे थे, मगर कभी कभी बोलते ना भगवान की भगवत्ता इतनी महान होती है तो छुपे छुपाए नहीं छुपे। आचार्यगण कहते हैं, अगर रामचंद्र जी की लीला आप देखोगे तो कोई भी बालकांड का कोई भी लीला खास मेंशन नहीं है, कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। यही आप अगर कृष्ण का देखोगे तो पहले दिन से पैदा हुए तभी से उन्होंने कारनामा शुरू कर दिया। यहाँ से मथुरा से वृंदावन गए, फिर वहां नेक्स्ट डे पूतना को मारा, फिर शक्टासुर को मारा, एक एक करके सब राक्षसों को मारे। तो कहते हैं लीलाएं तब होती है, उनके बारे में जिक्र तब होती है जब कोई असाधारण सा कोई कार्य हो जाता है। अगर आपके घर पे कोई बच्चा हो और नॉर्मली हर बच्चा रोता है, हर बच्चा हंसता है, हर बच्चा खेलता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए रामायण में कहीं भी बाल कांड में कोई किसी का भी रामायण निकाल के देख लेना, बाल कांड में कुछ खास जिक्र नहीं है रामचंद्र जी के बाल लीलाओं के बारे में। अगर कृष्ण की है तो कृष्ण ने कई सारे लीलाएं की थी, असाधारण लीला। 1 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा इतना लीला कर रहा है, उतना को मार रहा है। हाँ? एक राक्षसों को बिना अस्त्र के, बिना कोई शस्त्र के मार रहा है। So this was something which was very unique. So it is mentioned in Krishna Leela, but Ramchandra's Leela was hidden Leela. छुपा हुआ लीला था कि वो आए थे मनुष्य के रूप में, और मनुष्य कोई असाधारण लीला करेगा तो फिर वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। और यहाँ पे जब 14,000 राक्षस जब मारने आए, रामचंद्र जी ने अकेले सारे राक्षस को मार, और तो और उन्होंने खर और दूषण को भी मार दिया। ये जो संकेत था खर और दूषण को मारना, जब रावण को पता चलता है तो वो डर जाता है। भाई कोई असाधारण व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति होता था, खर और दूषण को मारना कोई आसान काम नहीं था। बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली असुर थे। जब यहाँ पे उन्होंने मार दिया, कहते हैं कि शूर्पणखा तुरंत भागते हुए लंका गई, और लंका में जाके उसने अपना चेहरा दिखाया रावण। रावण ने पूछा कौन है, किसने मेरी बहन का ये हालत किया? तो उसने पूरा वर्णन किया और बताया कि खर और दूषण दोनों को मार दिया गया। तब रावण बहुत गुस्से में आता है। अगर जब खर और दूषण को मार दिया पता चला, चुप हो जाता। तो अभी शूर्पणखा को पता चला कि रावण को अगर उकसाना है बदला लेने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी दुखती हुई नस पे मुझे हाथ रखना पड़ेगा, pinch him at the point where it hurts him the most। और उसकी दुखती हुई नस क्या थी? What was the weak point of Ravan? His weakness was परस्त्री। उसको जब तक सीता के खूबसूरती के बारे में वर्णन न करें वो तिलमिलाएगा नहीं। तो जानबूझ के शूर्पणखा कहती है वो 2
पुरुषों के साथ, युवकों के साथ या राजकुमारों के साथ एक खूबसूरत सी एक कन्या थी, नारी थी, और मैंने सोचा इतनी खूबसूरत औरत इनके साथ क्या कर रही, वो तो मेरे भाई रावण को शोभा देगी। दिस इज हाउ crooked people, राक्षस टॉक। उन्होंने क्या बोला, ये खूबसूरत औरत तो मेरे भाई को शोभा देगी, तो मैंने उससे तुम्हारे लिए छीनने के लिए गई थी, और तब उन्होंने मेरा नाक और कान काट दिया। इसको कहते हैं मसाला डाल के बात करना, है ना। लोग कहते हैं ना कुछ मसाला डाल के बात करने में मजा आता है। इसको था कुछ और था, उसको रामचंद्र जी का पीछे उनको ब्याह करना था रामचंद्र जी के साथ, हाँ, मगर एंड में यहाँ पे क्या बोली, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए गई। और उसकी खूबसूरती का ऐसा वर्णन करती है वो रावण के सामने कि रावण का दिमाग खराब हो जाए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। रावण, अगर सोच लेना आप लोग अच्छी तरह से, लॉजिक सोचना, कॉमन सेंस सोचना, अगर रावण को अपना बहन का बदला लेना ही था तो छल वेश में जाके सीता का अपहरण ही क्यों किया, जाके रावण के साथ युद्ध करता, रावण को सॉरी रामचंद्र जी के साथ युद्ध करता, रामचंद्र जी को मारता। बट उसने क्या किया, हिज माइंड वाज ओनली थिंकिंग ऑन सीता एंड हर ब्यूटी वाज डिस्क्राइब्ड सो वेरी नाइसली। उसकी खूबसूरती से, उसकी सुंदरता के बारे में शूर्पणखा के बताया कि रावण का दिमाग सिर्फ उसी चीज में घूमता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामात् कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। ये पूरा एक सीक्वेंस, ध्यायतो विषयान पुंसा, उधर से शुरुआत होती है मनुष्य का गिरने का क्रम। फर्स्ट क्या करने लगा रावण, उस स्त्री के ऊपर ध्यायतो, ध्यान लगाने लगा। वो ऐसी खूबसूरत है, ऐसी दिखती है, इतनी इसके चेहरा इतना खूबसूरत है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। जब उसका हर अंग के बारे में सिर्फ सोचते रहा, ध्यायतो विषयान पुंसा, उस विषय इंद्रिय वस्तु थी वो। रावण के लिए सीता वॉज ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रेम नहीं था उसके, उसको सिर्फ वासना थी उसको पाने के लिए। और ये वासना कैसे आती है, जब व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी इंद्रिय वस्तु के बारे में सोचता रहता है, ऑटोमेटिकली वासना शुरू होती है, लस्ट कम्स इन। एंड व्हेन लस्ट कम्स इन, काम जब इतना बढ़ जाता है तब वो कुछ भी करता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने कई सारी चीजें मैंने कल एडिट कर दिया था लास्ट लेक्चर में, जैसे सीता मैया जाके प्रतीक्षणा मिलते हैं, और सीता मैया जाके अनुसुईया माता, माता अनुसुईया, आप लोगों ने सबने अनुसुईया माता का कहानी तो सुना होगा। आज भी है चित्रकूट में वो जगह है जहाँ पे माता अनुसुईया का गुफा था, आज भी है। बहुत खूबसूरत नदी के किनारे है, बस नदी के लगे हुई वो जगह है। और वहाँ पे अनुसुईया माता ने सीता को काफी सारे chaste wife, how a wife should be chaste, what is the Hindi translation for that? पतिव्रता नारी कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में काफी सीख दी। उसने वहां पे उस दौरान उसको एक ऐसी साड़ी देती है, सब पता था, ये सब आने वाले सीक्वेंस के लिए पहले तैयारी, जानबूझ के एक ऐसी साड़ी कि जो कभी मैला नहीं हो। पता था अभी एक साल के लिए कोई कपड़ा पहन के बैठना पड़ेगा सीता मैया, तो उसको जानबूझ के एक हार ऐसा दिया जो हमेशा ताजा रहेगा, साड़ी ऐसे दी जो हमेशा फ्रेश रहेगी, कभी गंदा गंदा नहीं होगा, और एक सेट ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स दिया, क्रीम एंड कॉस्मेटिक, मतलब थोड़ी सी क्रीम कॉस्मेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, वो समझ जाइए। तो बोलिए सौंदर्य श्रृंगार का प्रसाधन। सामान।
हाँ? श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान, ठीक है, श्रृंगार का सामान। प्रभु तो श्रृंगार का सामान सौंदर्य दिया, प्रसाधन। जो भी ये आपको समझिए। तो ये सब दिया उन्होंने, कॉस्मेटिक सब दिया था, उनको बोला आप के पास रख। अब आप लोगों को इस चीज की विडंबना बता दो। कहते हैं ना कि जब ये सब सामान मिला तो लक्ष्मण बोला अब ये लेके कहाँ उठा के चलेंगे, एक तो हम तो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं, ये सामान उठा के कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो रामचंद्र हाँ क्या कहते हैं, लक्ष्मण ने पूरा बोझा उठा के चला। पहले तो सीता मैया उस कॉस्मेटिक्स को यूज करने वाली, मगर लक्ष्मण ने बोला ये पूरा जंगल राक्षसों और जंगली जानवर से भरा हुआ है, तुम अगर ये सब सौंदर्य के सामान लगाओगी तो इसके सुगंध, बिकॉज इट वॉज ऑल डिवाइन, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन मेड कॉस्मेटिक, मनुष्य से बनाया हुआ कॉस्मेटिक नहीं था। सती अनुसुईया बहुत महान तपस्वी थी, उन्होंने क्या दिया उनको, ऐसा दिव्य सौंदर्य का सामान दिया था। तो बोली अगर ये आप डालोगे तो मतलब न्योता दोगे क्या राक्षसों को और अपने जानवरों के लिए, आपको खाने के लिए आएंगे वो लोग, आप अभी इस्तेमाल मत करना। उन्होंने ठीक है, मैं जब अयोध्या जाऊंगी तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अयोध्या में जाके। तो जैसे रावण को सब कहानी सुनाई तो रावण ने अब सोचा किसी भी तरह मैं सीता का अपहरण करूंगा, मैं सीता का अपहरण करूंगा। और ये सोचते हुए उसने पहले गया अपने मामा के पास। कौन था उसका मामा? मारीच। पहले ही मारीच को रामचंद्र जी ने जब विश्वामित्र मुनि के साथ गया था तब उसको मारा था, मगर कैसे मारा था, एक ब्लंट जिसमें नोक नहीं थी, ऐसे बाण मारे थे जिससे वो जाके 200 किलोमीटर दूर जाके गिरा। मैंने तभी भी बताया आज भी वो जगह मॉरिशस के नाम से फेमस है जहाँ पे मारीच जाके गिरे थे। तो अगर किसी को मॉरिशस जाने की इच्छा हो तो समझ लेना मारीच भी मिल सकता है, क्या अवशेष मिल सकता है। तो वहां जाके तो वापस जाके गया था इसके पास, रावण गया था मारीच के पास। अब मारीच क्या हो गया था, साधु हो गया था। और ये साधु कैसे हुआ, जाके उसने पूछा भाई आप साधु कैसे बन गए, पहले तो मेरा सेवा करो, मेरा काम करो। रावण बोला, मारीच बोला मैं तुम आपका काम नहीं करूंगा। नहीं नहीं आपको मेरा काम करना पड़ेगा, तो मार दूंगा। बोला क्या काम है? बोला एक काम कर, तुझे सोने का हिरण बनना पड़ेगा और रामचंद्र जी को वहां से भटकाना पड़ेगा। मुझे उसको कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसकी सुंदर पत्नी है उसको चुराना है। तो मारीच कहता है कि मैं जाके वापस पंगा नहीं लूंगा। 2 बार पंगा ले चुका। पहली बार तो विश्वामित्र मुनि के साथ थे तब मुझे मारा, दूसरी बार मैं कुछ और राक्षसों के साथ मिलकर एक जानवर बन के गया था, सुअर, जंगली सुअर बन के गया था उनको मारने के लिए। ऐसी पिटाई हुई कि मैं भाग गया। रामचंद्र जी चाहते तो मुझे मार सकते थे, और रामचंद्र जी ने का एक क्या बोला, एक प्रॉमिस था, एक वचन था कि है तभी से मैं साधु बन गया हूं, या राम नाम जपता हूं, तू भी आजा मेरे साथ राम नाम जप और छोड़ दे रामचंद्र जी के जीवन में जाने के बारे में सोचना ही। पर क्या करें, जो व्यक्ति के दिमाग में काम घुस जाता है वो उसको और कुछ नहीं सोचता, किसी भी तरह उसको प्राप्त करने का उसके अंदर वो जुनून आ जाता। अगर आप देखोगे तो रावण के पास इतनी सारी महल थी जिसमें बहुत सारे हजारों करोड़ों औरतें थी,
और वो भी नाग, किन्नर, किम पुरुष लोग, सब लोगों से आए हुए नारियां थी, और वो लोग सब स्वेच्छा से आए, खुशी से आए, उनको किडनैप करके नहीं लाए। क्यों? रावण दिखने में बहुत खूबसूरत, रावण दिखने में काफी खूबसूरत था, बलशाली बलशाली भी था। वो औरतें उसके पास स्व इच्छा से, खुशी से आए थे। तो उस दिन रावण के पास इतनी औरतें होने, मतलब इतनी सारी लेडीज होने के बावजूद उसका ध्यान किधर था? सिर्फ सीता मैया के ऊपर। तो किसी भी तरह उसने एंड में मारीच को बोला, अगर तूने मेरा मदद नहीं किया तो मैं तुझे यहाँ मार दूंगा। तो मारीच ने सोचा, मरना ही है तो इस कमीने के हाथ में क्यों मरूं? क्यों ना भगवान के हाथ में क्यों ना मरूं? उनके हाथ से मरूंगा तो कुछ तो सदगति होगी मेरी, इसके हाथ से मरूंगा तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो मारीच बोला, ठीक है, मैं सोने का हिरण बन के जाता हूँ और उसको ललचाता हूँ, और मैं उसको दूर करूंगा, तब तक तू चुरा लेना। तो उस दिन सुबह सीता मैया, रामचंद्र जी और लक्ष्मण तीनों एक साथ बैठ के कुछ घर में, ऐसे घर के बाहर बैठे थे, आश्रम के बाहर। घर तो था नहीं, आश्रम जो भी झोपड़ा था उसके बाहर बैठे थे। तब मारीच सोने का हिरण बन के आता है। ये सोने का हिरण, कुछ अजीब सा नहीं लगता है शब्द? कहीं देखा आपने सोने का हिरण? सिर्फ और सिर्फ रामायण में एक जगह पे इसका वर्णन है कि एक हिरण, सोने का हिरण आया था और सीता मैया उसके तरफ आकर्षित हो गई। तुरंत उसने रामचंद्र जी को बोला, देखिए अब 13 साल हो गए, 1 साल बाकी है, बाद में हमको वापस जाना है अयोध्या। इतने साल मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, एक काम कीजिए ना, मेरे लिए वो सोने का हिरण पकड़ के लेके आइए। तो रामचंद्र जी ने पूछा, क्या करोगी तुम सोने का हिरण का? लेकिन नहीं, मैं पालूंगी, अपने राजमहल में रखूंगी। तो रामचंद्र जी कहते हैं, कभी सुना है क्या सोने का हिरण? होता है क्या कभी सोने का हिरण? कुछ नकली है, मुझे वो सब पता नहीं, मुझे वो हिरण चाहिए किसी भी तरह, किसी भी तरह मुझे वो हिरण चाहिए। तो रामचंद्र जी कहते हैं, अगर तुम्हें तो इतना ही जरूरत है उस हिरण का तो मैं जाके लेके आता हूँ। तभी लक्ष्मण कहता है सीता मैया को, सीता मैया, अरे भाभी, ये तो हिरण ही नहीं है, ये कोई और है। तो सीता मैया पूछती है, आप किस हिसाब से बोल रहे हो हिरण नहीं है? देखो, जैसे ही ये सोने का हिरण आया, बाकी के जितने जंगल के हिरण थे वो सब भागने लगे इधर उधर। समझ रहे हैं इस बात को? सभी हिरणे भाग रही हैं, सिर्फ ये सोने का हिरण आपके सामने, आगे सामने घूम रहा है। ये हिरण ही नहीं है, कोई और चीज है, शायद कोई राक्षस। अब सीता मैया एक जिद पे खड़ी रहती, तो मुझे वो हिरण चाहिए ही। तब रामचंद्र जी उस हिरण को पकड़ने निकलते हैं, और मारीच भी बड़ा चतुर चतुर था। वो जानबूझ के कभी रामचंद्र जी के सामने दिखता, कहीं दूर हो जाता, कहीं सामने दिखता, कहीं दूर हो जाता। और भगवान भी क्या समर्थ नहीं है क्या? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक नकली है, ये मारीच ही है। बट अब उन्होंने सोचा, जब सीता मैया को ये नकली सोने का हिरण ही चाहिए तो मैं क्या करूं? ये सिर्फ सीता मैया की कहानी नहीं, ये हमारी भी कहानी है। हम सबके जीवन में भगवान और गुरु अगर आ भी जाएं, इन दोनों का इस्तेमाल कभी भौतिक चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। कई लोग जाते हैं ना बाबा के पास, बाबा बाबा जी कहते हैं, अरे ये शरीर नश्वर है, तुम आत्मा हो, तुम अपने मौत के बाद के जीवन के लिए कुछ तैयारी करो।
वो सब ठीक है बाबा, वो सब बाद में करेंगे, पहले आप एक धागा बना के दे दो, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। आप एक धागा बना के दे दो ताकि मेरा मेरा मतलब बच्चे को, मेरे बेटे को बच्चा हो जाए। इसके लिए आज हम देख रहे हैं ना हमारे देश में, बाहर के देश के लोग, खासकर ये गोरे लोग जो आज भक्ति मार्ग में आ गए हैं, नॉट ओनली इन इस्कॉन, आप बनारस चले जाओ, सब जगह चले जाओ, काफी विदेशी इस भक्ति मार्ग में जुड़ रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। उनमें और हम में क्या फर्क है? यही सबसे बड़ा फर्क। वो यहाँ आए थे और आए हैं इसके लिए, भगवान और शांति को ढूंढ, और हमारी विडंबना ये है कि हम ना भगवान को चाहते हैं ना शांति चाहते हैं। हम सिर्फ आज भी अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, भगवान को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इच्छा पूर्ति कराना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। और ये रामायण के थ्रू ये सब पूरा रचना है। आप एक बार समझ लीजिएगा कि रामायण हो, महाभारत हो, कृष्ण लीला हो, जो भी हो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो महाभारत में जिसने भाग लिया था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे कि पांचों पांडव कहाँ के पुत्र थे? देवलोक के पुत्र थे। कोई इंद्र का पुत्र था, तो कोई वायु पुत्र था, तो कोई धर्मराज का पुत्र था, मतलब यमराज का पुत्र था। ये सब भी दिव्य लोक थे। और कौरव भी कोई साधारण नहीं थे, वो भी साधारण तरीके से पैदा नहीं हुए थे। व्यास देव ने उनको मटके में रख के, एक एक्चुअली दुर्योधन की माँ एक सिर्फ एक मांस के टुकड़े को जन्म देती, और उस मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में करके उनको मटके में रख के व्यासदेव पूजा करके उनमें से 100 पुत्र खड़ा कर, तो वो भी दिव्य थे। भीष्म पितामह, वो भी गंगा पुत्र थे, वो भी दिव्य थे। विदुर कौन थे? स्वयं यमराज। तो जितने भी लोग उस लीला में थे, सब दिव्य थे। मगर वो लोग ने ऐसा ऐसा किरदार निभाया, ऐसा ऐसा रोल निभाया कि लोग सोचेंगे, अरे ये भीष्म पितामह कैसे कौरव के पार्टी में घुस गया, उनसे युद्ध क्यों लड़ रहा था? एक बात समझ लीजिए, ये लोग कोई भी कम बुद्धि वाले नहीं थे या कम भक्ति वाले थे। ये लोग जानबूझ के एक नाटक कर रहे थे ताकि हम लोगों को उससे कुछ सीख मिले। कितना भी अच्छा कर्ण जैसा सूर्य पुत्र क्यों ना हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो बुरे व्यक्ति के संगत में रहता है तो उसका भी परिणाम बुरा ही होगा। तो यहाँ पे भी सीता माता कोई साधारण औरत नहीं, अगर जानबूझ के ये लीला कर रही हैं ताकि हम लोगों को एक सीख मिले। भौतिक चीजों के लिए भक्ति का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सुबह सुबह उठ के भगवान का सेवा भी करते हैं, बस यही एक इच्छा के साथ, या एक मन में एक लालसा होती है कि भगवान मेरा बिगड़ा काम बन जाए, गाड़ी बन जाए, बंगले बन जाए, मेरा बच्चे का शादी हो जाए, बड़े बड़ा मतलब बड़े बड़े कोठी हो जाए, बस इसके भक्ति के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। याद रखना, कौन है भक्ति में? कई कई लोग हैं जो नास्तिक हैं, उनको भी तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं। जिन्होंने कभी भगवान का बारे में कभी सोचा भी नहीं, भगवान की तरफ मुख करके कभी देखा भी नहीं, उनको भी तो भगवान दे रहे हैं। ये है अपने कर्मों से मिलता है। जो भी सुख या दुख, धन या गरीबी, जो भी है, ये सब अपने पूर्व कर्म से। इसको आप भक्ति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, भक्ति में कमाया हुआ धन जो है उसको भौतिक चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें, और भक्ति में जो कमाया हुआ धन यानी कि आध्यात्मिक धन, उसका कभी नाश नहीं हो। भौतिक धन का नाश हो सकता है, पर आध्यात्मिक धन कभी नाश नहीं। तब रामचंद्र जी गए उसका पीछा करते करते, और जानबूझ के कुछ दूर जाने के बाद मारीच ने जोर से चिल्लाया,
लक्ष्मण 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 करके। जब सीता मैया और लक्ष्मण ने सुना सब, तो सीता ने बोला, लक्ष्मण देखो तुम्हारा भाई संकट में है, जाओ जल्दी से जाओ और उसकी मदद करो। यहाँ पे लक्ष्मण ने कहा, माते आप चिंता क्यों कर रहे हो? कि लक्ष्मण को तो पता है शेषनाग है, उनको तो पता है भगवान स्वयं, भगवान को कौन भगवान की हानि कर सकता है? भगवान कोई किसी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर उतनी सामर्थ्य हो कि वो भगवान को हानि पहुंचा सके। तो उसने बोला, चिंता मत करो, रामचंद्र जी को कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रहो, निश्चिंत रहो। तब सीता मैया काफी बुरा भला कहती, और ये एक वैष्णव अपराध है। उन्होंने लक्ष्मण को काफी बुरा कहा। किसको? उस व्यक्ति जिसको कभी वनवास दिया नहीं गया था, मगर उसने स्वेच्छा से वो वनवास अपना लिया था, सिर्फ भाई या अपने भगवान की सेवा करने के। और उस व्यक्ति के ऊपर ये लालचन लगाने लगी कि तुम्हारा बुरा नजर है मेरे ऊपर, तुम मुझे भोगना चाहते हो, इसके लिए तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए। जब ये सब कटु वचन सुने लक्ष्मण ने, लक्ष्मण का बहुत दुखी हो। उसने सिर्फ सीता मैया को इतना कहा, मैं जा तो रहा हूं, पर कोई राक्षस या कोई ये आपको पर हमला कर सकता है, आप घर के अंदर रहना, घर के बाहर मत जाओ। मैं चाहता हूं, आपने बोला इसके लिए मैं जा रहा हूं। और जब लक्ष्मण निकलता है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा की लीला नहीं है। देयर इज नो इंसिडेंट ऑफ लक्ष्मण ड्रॉइंग द लक्ष्मण रेखा, मगर रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाहर आके उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, ताकि उस लक्ष्मण रेखा के पार अंदर कोई नहीं आ सके। मगर जब लक्ष्मण गया, तुरंत रावण आया वेश बदलकर। ऐसा वेश किया उसने, साधु का वेश। ये साधु का वेश होता ही ऐसा, हर कोई इसको बुरे काम में ही इस्तेमाल करता है। आज के कलयुग में भी आप देखो, कितने सारे ढोंगी बाबा लोग हैं, तो साधु का वेश में ही ढोंग कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, तो गौतम ऋषि का साथ जब अहिल्या थी, तो उसको भोगने के लिए इंद्र आए थे। वो भी तो गौतम मुनि के रूप में ही आए थे, एक ऋषि के मुनि रूप में आए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साधुओं का वेश बनाकर कपटी लोग आज नहीं, रावण के काल या उसके पहले से ही शुरुआत की है, इंद्र ने ही शुरुआत कर दी। तो लक्ष्मण जब रावण ने आया और वहां पे आके भिक्षा मांगी। मैं बोला, कोई भिक्षा है तो दे सकते हैं। सीता मैया को तो भिक्षा देनी थी। अब कोई कहेगा कितनी नादान औरत, जब पता है कि घर में अकेली है, जंगल में है, बाहर जाके उसको भिक्षा देने की जरूरत भी क्या थी। दूसरी बात, उसने क्या किया, रावण ने क्या बोला, तुम बाहर आके मेरे पास आके दो तो मैं लूंगा, मैं अंदर आके नहीं लूंगा। तो वो ऐसे भी बोल सकती थी ना, नहीं है जाओ यहाँ से जाओ अभी, या शाम को आओ, बाद में आओ, मेरे पति आएंगे तब आइए। पर उसने क्यों नहीं भेजा उसको? इसके लिए आप लोगों को एक चीज को समझना पड़ेगा, और वो है मनु संहिता। मनु संहिता में लिखा गया है, अगर कोई ब्राह्मण आपके द्वार पे आके भिक्षा मांगने आता है और उसको बगैर भिक्षा के अगर आप वापस लौटा देते हो, तो कहते हैं कि उस घर का जो पति था, वो जो पति है, उस घर का जो पति है, उसके पुण्य लेके चला जाता है। अगर उसको भिक्षा नहीं मिलती है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, आपके पुण्य लेके जाता है।
और सीता मैया नहीं चाहती थी कि कोई साधु रामचंद्र जी का पुण्य लेके जाए। इसी कारणवश सीता मैया बाहर आई और उसको भिक्षा देने आई। और इस बात को मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, आप लोगों को तो पता है फिर क्या किया। रावण ने एक हाथ से उसको पकड़ा, उसके हाथ से तुरंत अपना असली स्वरूप दिखाया, राक्षस का स्वरूप, और तुरंत उसका पुष्पक विमान भी वहां आ गया और उसने सीता को वहां उसमें डाल के चला गया। जैसे ही उसका विमान शुरू हुआ, ऊपर गया, तुरंत जटायु वहां सामने आ गया। और जटायु जो है वो भी एक स्पेशल पर्सनालिटी। क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है जिनका रामचंद्र जी ने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया। समझ लीजिए इस बात को, रामचंद्र जी ने अपने स्वयं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, मगर जटायु का किया। इसके पीछे कई कारण। पहले तो जटायु ने तुरंत रावण को रोका और घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं वो युद्ध का निशानी एक ऐसा खरोच जटायु ने अपने पैरों से किया कि अंत समय तक रावण के शरीर पे वो खरोच का निशानी वो कभी नहीं गई। और उसका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह सीता मैया को छुड़ाएं। मगर युद्ध ऐसा घमासान होता है कि एंड में रावण अपना तलवार निकाल के जटायु को काफी हताहत कर देता है और जटायु आके नीचे जमीन पे गिर जाता है। बूढ़ा तो था ही, इतना कुछ जवान भी नहीं था, और रावण के पास तलवार थी, उसके पास तलवार भी नहीं था, अपने पंजों से लड़ रहा था वो। और फिर सीता मैया को लेके वो लंका की तरफ जाता है। जब किष्किंधा पर्वत के ऊपर से उसकी विमान जा रही है, तब वो देखती है नीचे 3 वानर बैठे। तब उसको लगता है शायद ये लोग मेरा मैसेज या मेरा न्यूज पहुंचा देंगे मेरे पति के पास। तो जानबूझकर अपने कुछ गहने, साड़ी का एक छोटा सा पल्लू फाड़ के उसमें डाल के फेंकती है नीचे। और फिर रावण उसको लेके लंका जाता है। यहाँ रामचंद्र जी मारीच को ढूंढते ढूंढते एंड में एक बाण चला के मारीच को मार देते हैं। थोड़ी ही देर में लक्ष्मण भी आ जाता है वहां। रामचंद्र जी बहुत गुस्सा करते हैं, मैंने तुझे बोला था ना तुझे सीता का रक्षा करना है, तू क्यों आया यहाँ पे? पर लक्ष्मण ने कहा मैं क्या करूं, सीता मैया ने ऐसे कटु वचन बोले कि मुझे आना ही पड़ा। तो फिर डांटा लक्ष्मण को और वापस आके देखा, दोनों के हृदय में डर तो था ही कि शायद कोई लेके गया हो। और वैसे ही हुआ, आके ढूंढे, सीता मिली नहीं। चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के देखा, सीता मिली नहीं। काफी दुखी हो गए रामचंद्र जी। और उसी दौरान सभी जगह जाके पूछ रहे थे कि भाई कहाँ है, किसने मेरा सीता को देखा है क्या? लता पता पेड़ पौधे सबसे पूछ रहे थे और पूछ पूछ के रो रहे थे। तभी रामचरितमानस का स्टार्टिंग में यही कहानी होती है ना, जब सती और शिवजी और उनकी पत्नी सती जब देख रहे हैं, शिवजी बोल रहे हैं वाह मेरे भगवान क्या लीला कर रहे हैं। शिवजी हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं, रामचंद्र जी का नाम जपते रहते हैं, और रामचंद्र जी के उनके लिए आराध्य देवता है। कहते हैं अरे वाह हमारे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, वाह एकदम बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सती को डाउट आ रहा है, ये कैसा लंपट पति है, ये कैसा भगवान है जो लंपट पति की तरह रो रो के पुकार रहा है मेरी पत्नी मेरी पत्नी। अगर भगवान है तो अपनी पत्नी को छुड़ा लेता। सही बात है ना। तो उसको चेक करने के लिए सती सीता बनकर गई। ये रामचरितमानस में इसका उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख। सती सीता बनकर गई और वहां पे
जब रामचंद्र जी ढूंढ रहे थे उस मार्ग में जाके खड़ी हो गई। देखूं तो सही, पता होता है कि नहीं, इसको पता चलता है कि नहीं कि मैं सीता हूं या सती हूं। और रामचंद्र जी यहाँ वहां ढूंढते हुए जब उसको देखते हैं तब कहते हैं, हे माते, पिनाकधारी किधर हैं? आप अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? पिनाकधारी, कृष्ण शिव जी को पिनाकधारी कहा जाता है। उनका जो बहू है उसको पिनाक कहते हैं, तो इसके लिए शिव जी को पिनाकधारी कहा जाता है। और विष्णु के पास जो बहू होता है उसका नाम है सारंग, इसके लिए सारंगपति कहा जाता है या सारंग। तो पिनाकधारी कहाँ पे हैं? और माते जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? एक अच्छी स्त्री को जंगल में अकेले घूमना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। तो एक मिनट के लिए सती को भी डाउट आ जाता है कि मैं सती हूँ या सीता हूँ, क्या मेरा मेकअप सही नहीं है क्या? चुपचाप आ जाती है वापस। शिव जी को पता चलता है पर फिर भी जानबूझ के पूछते हैं, कहाँ गई थी तू? बोलते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसे ही बाहर घूमने गई थी। नहीं नहीं, आपके भगवान वाकई में भगवान है, अब मुझे कोई संदेह नहीं, बोलते हुए अंदर जाती। तो आचार्यगण कहते हैं, इसी एक कारण के वश उसी वक्त शिवजी ने तय कर लिया कि तूने मेरे माँ का वेश किया था, सीता माँ का वेश धारण किया है, अब इस शरीर में मैं तेरे साथ संबंध नहीं रख सकता, पति पत्नी वाला संबंध नहीं रहेगा। इसके लिए दक्ष प्रजापति वाला घटना घटता है, जहाँ पे सती जाके दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान करते हैं और सती अपने आप को जला लेती है। तो हर कार्य के पीछे कोई और कारण होता है। और भगवान जैसे सती गई, भगवान वापस शुरू हो गए, हे सीते तू कहाँ है करके रोने लगे। उसी दौरान ढूंढते ढूंढते वो आते हैं जटायु के पास। जमीन पे गिरा हुआ है, काफी खून, पहले वो तो खून देखते हैं, डिटेल में अगर सुनोगे ना तो वह देखते रहते हैं कि काफी खून गिरा हुआ है जमीन पे। और वो विचलित हो जाते हैं, अरे इतना खून कहाँ से आ गया? कहीं सीता को कोई खा तो नहीं गया, कोई जानवर, कोई राक्षस सीता को खा तो नहीं गया? कहीं ये सीता का तो खून नहीं है? फिर थोड़ा देर के बाद पता चलता है वो तो जटायु पड़ा है। जटायु से मिलन कब होता है? जब ये दंडकारिया फॉरेस्ट में आते हैं, पंचवटी में आते हैं, तो जटायु पहले आके रामचंद्र जी के शरण में आता है और कहता है, देखो आप जिस जंगल में आए हो यहाँ पे काफी सारे खूंखार जानवर और राक्षस गण हैं, तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप जब जब आप लोग ऊपर बाहर जाओगे, मैं ऊपर से बोलते ना ड्रोन, ड्रोन की आवश्यक इन्वेंशन उस जमाने में हो गई। मैं हवा में उड़कर, क्योंकि eagles can, vultures can see very far, they got a very strong eyesight। तो जटायु ने कहा कि मैं ऊपर उड़ूंगा और ऊपर से देखूंगा कहीं आपके आसपास कोई जंगली जानवर या कोई राक्षस तो नहीं, और है तो मैं आपको सतर्क कर दूंगा। ये पहले ही बात हुई थी रामचंद्र जी के साथ, मगर इसके पीछे एक बड़ी लीला है, बहुत पुरानी लीला है। जटायु दशरथ महाराज के बहुत अच्छे प्रिय मित्र, बहुत अच्छे मित्र। और दशरथ महाराज हमेशा जटायु को कहते, अरे भाई मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कोई बेटा नहीं है, क्या मैं बिना पुत्र का ही मर जाऊंगा क्या? तो अपना कहते ना, दोस्त के साथ हर कोई व्यक्ति अपना सुख दुख बांटता है, ज्यादा करके दुख बांटता है। सुख तो दुश्मनों के साथ बांटता है और दुख दोस्तों के साथ बांटता है। तो कहते हैं तब एक बार जब जटायु एक पेड़ के ऊपर बैठा था, तब उसने सुना ऋषि मुनियों के मुख से कि दशरथ को 4 पुत्र होने वाले हैं। You'll have 4 children, 4 sons। जैसे ये खबर मिला, जटायु बहुत खुश हो गया, तुरंत भाग कर गया दशरथ के पास। बोला, एक कंडीशन पे मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊंगा। बोला, क्या कंडीशन है? बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे पास तेरे लिए, वही तेरे काम का है, मगर कंडीशन ये है। क्या?
जो भी कंडीशन हो सुना तो सही पहले। तो ये कहता है, जटायु कहते हैं कि भाई अगर मैंने अभी सुना साधुओं से कि 4 पुत्र होंगे तुझको, और सबसे बड़ा पुत्र जो है वो भगवान का स्वरूप रहेगा, और ये खुशखबरी तुझे सुना मैं रहा हूं, इसके लिए तू मुझे अपना बड़ा पुत्र दे देगा मुझे। दशरथ तो भी हाँ तो बोल ही देता है, ठीक है, अब बच्चे तो हुए नहीं, हाँ हाँ बोलने में क्या जाता है, जब होंगे तब देखेंगे। तो दशरथ ने अपना वादा कर दिया जटायु को कि मैं मेरा बड़ा पुत्र तुझे। मगर अब ये सवाल उठता है, रामचंद्र जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने पिता का वचन पूरा करने वाला व्यक्ति ही बेटा कहलाने लायक होता है। इसके लिए उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। पर अब जब जटायु मर गया है, यहाँ पे बताओ अंतिम सांसें गिन रहा है, तब अब उनके पास आ जाता है रामचंद्र जी, उनके पास आके उनको जल पिलाते हैं, और जब जटायु मर जाते हैं तब उनकी अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों? बेटा ही है ना जो पिता का अंतिम संस्कार करने का हक रखता है, वो इस कारण से जटायु का अंतिम संस्कार रामचंद्र जी ने। ये करने के बाद ये ढूंढते ढूंढते कई सारे जगह से गुजरते हैं, विराट नाम का राक्षस का भी कई सारे राक्षस मिलते हैं, बट अगर मैं सब बोलते रहूंगा तो और 1-2 साल निकल जाएगा। सो वी कम फास्ट एंड घूमते ढूंढते वो लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे, किसी को याद है? चलो आप देखते हैं किसको याद है, कितना सुना है अभी। कहाँ पहुंचे वो, कहाँ पहुंचे? किष्किंधा, ऋषिमुख पर्वत। दे रीच फर्स्ट ऋषिमुख पर्वत। नाउ ऋषिमुख पर्वत पे नीचे, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तक पहुंचते हैं, तब ऊपर पर्वत के ऊपर सुग्रीव और हनुमान बैठे हैं कुछ वानरों के साथ और बातचीत कर रहे हैं। सुग्रीव का यहाँ पे एक लीला अलग है, पहले हम किष्किंधा लीला सुनते हैं थोड़ा, तब आगे जाके इसकी पूरी बातचीत में मजा आएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि किष्किंधा एक वानरों का राज्य था, और वहां पे मेन राजा था वाली। वाली का बल इतना खतरनाक था कि उसके सामने कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। कारण जो भी उसके सामने आएगा उसके दुश्मन का आधा बल, आधा शक्ति वाली के अंदर चला जाएगा। तो अपने आप वाली 1.5 गुना ज्यादा बलशाली हो जाता है और दुश्मन मर जाता है। और वाली था भी बहुत अक्लमंद और स्ट्रॉन्ग पावरफुल। तब वाली कहता है, तब वाली और सुग्रीव दोनों भाई, और दोनों के अंदर काफी दोस्ती और अच्छा गहरा मित्रता भी। एक मैदानव करके एक राक्षस था जिसको अपने बल का बहुत घमंड था। तो एक बार आया, बाहर आके ललकारा अपना वाली को, और वाकई में अपने बाप का औलाद है, एक माँ का औलाद है, दूध पिया है, माँ का दूध पिया, तो आजा बाहर। ऐसा नहीं बोला, डोंट वरी, सिर्फ एक नाटकीय प्रसंग है इसके लिए कह रहा हूँ। तो उसने ललकारा उसको युद्ध के लिए, बाहर आया और दोनों के बीच में बड़ा युद्ध हुआ। और एंड में मायादानव का हालत इतना बुरा पिट गया बेचारा मायासुर कि वहां से भाग गया। वाली पीछे भागा, तो कुछ दिनों बाद वापस आया लड़ने के लिए। उस वक्त वाली ने बोला एक काम करता, अभी तो उसको खत्म करता, कि बार बार आके परेशान। और वो और सुग्रीव दोनों बाहर जाते हैं, वापस असुर का और वाली का बड़ा युद्ध होता है, और वापस असुर भागने लगता। ये टाइम वाली भी उसका पीछा करता है। वाली और असुर भाग रहा है पीछे वाली, और साथ में सुग्रीव भी उसके साथ। काफी दूर, किष्किंधा से काफी दूर बाहर आने के बाद वो एक गुफा के अंदर जाके वो छुप जाता है। तो वाली कहता है सुग्रीव को,
तू यहाँ खड़ा रहे, कहीं गुफा के अंदर 2-3 द्वार ना हो, कहीं इस द्वार से वापस भाग के आना आ जाए, कि अंदर लाइट वाइट तो होता नहीं है, तो आप यहीं रुको और बाहर दरवाजे पे गार्ड करो, मैं अंदर जाके उस राक्षस का वध करके आता हूँ। सुग्रीव बाहर गेट पे खड़ा रहता है और वाली डर जाता है। अंदर जाके काफी काफी दिन हो जाते, 10, 12, 15 दिन हो जाते, 7 दिन हो जाता है, तब तक कोई खबर नहीं। अचानक 7 दिन के बाद जोरदार हंसने की आवाज और चीखने की आवाज सब आती है और सडनली रक्त का एक नदी बाहर बहने लगता है। सुग्रीव को लगता है, अरे कहीं वाली मर तो नहीं गया, कहीं उस राक्षस ने वाली को मार तो नहीं दिया, अब ये राक्षस बाहर आएगा तो हम लोगों को भी परेशान करेगा। तो तुरंत उस गुफा का द्वार को एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसको बंद कर देता है। वाली भी उतना ही बलशाली था जितना कि वाली था, सॉरी सुग्रीव भी उतना ही बलशाली था जितना कि वाली था, मगर फर्क यही था, वाली के पास एक अद्भुत एक्स्ट्रा शक्ति थी, और वो कौन सी शक्ति थी, जो भी दुश्मन उसके सामने आता उसका बल आधा बल वाली के पास आ जाता। ये सुग्रीव के पास ये शक्ति नहीं। तो सुग्रीव आ गया वापस और राज्य में आके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं गुफा को बंद करके आ गया हूँ। तो बाकी लोग कहते हैं कि ठीक है, अभी आप राजा हो, अभी आपको राज्य करना पड़ेगा राजा बनकर, और उसका राज्याभिषेक कर देता है। कुछ दिनों के बाद वाली उस गुफा से बाहर आ जाता है जिंदा, और आकर किष्किंधा का राज्य में आता है और सुग्रीव को बहुत बड़ा भला बुरा कहता है, यहाँ तक कि उसको उठा के बाहर फेंक देता है शहर के बाहर, और उसकी पत्नी को भी हत्या लेता है। पत्नी रूमा, और बाली का पत्नी का नाम था तारा और सुग्रीव का पत्नी का नाम था रूमा, दोनों को हत्या लेता है और उसको भगा देता है। कहता है कि तू मेरा राज्य छीनना चाहता था, इसके लिए तूने मुझे वहां गुफा में रख के बंद कर दिया था, मैंने तुझे वहां बाहर खड़ा रह के गार्ड करने कहा था और तू गपचुप गुफा को बंद करके चला गया। ये भी कहता है कि मैं क्या पता था, बाहर से अंदर आवाज नहीं आ रही थी, खून का नदी बह रहा था, तो मुझे लगा कहीं आपका खून ना हो गया, हाँ तू तो यही चाहता है, ये वो करके काफी नोकझोंक होती है और सुग्रीव को उठा के बाहर फेंक देते। और तो और बाली का इतना ताकत था कि रोज वो चारों दिशाओं में जाके गायत्री करता। एक बार रावण को, रावण जैसा राक्षस को क्या काम, बस अपना बल दिखाने का बहुत शौक रहता है ना, तो उसने सोचा क्यों ना इस बंदर को मैं ठीक करूं, एक बार बंदर को भी कुछ मजा चखाऊं। तो जब एक दिशा में बैठ के चारों दिशाओं में जाता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशाओं में जाके बाली रोज गायत्री करता था 3 टाइम्स, 3 बार। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब बाली गायत्री कर रहा था, रावण पीछे से चुपके से आया और जैसे वो पकड़ने गया वाली को पता चला, सिर्फ अपने पूंछ से रावण को पकड़ लिया और अपने काक में, आर्मपिट, आर्मपिट, काक में रावण को दबाया, इतना जोर से दबाया कि उसको लेके चारों दिशाओं में कूद के उसने गायत्री करके आया। रावण का तो हालत खराब, तो इमेज खराब हो ही गया, मार्केट में इमेज डाउन हो जाता है और ऊपर से हालत भी खराब हुई। वाली ने बोला देख पीछे से आया ना, मैं छोड़ूंगा। तब वो वाली के साथ संधि करते थे कि भाई मेरे कोई भी राक्षस आपके आसपास नहीं आएंगे, अगर आप भी कभी रावण लंका की तरफ नहीं आओगे, ये गारंटी देना, मुझे पता है आप आओगे तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो वाली ने बोला ठीक है, चाह एक संधि हो गई अपने अंदर, ना तू कभी इस तरफ आएगा ना मैं कभी उस तरफ जाऊंगा। और जब ये संधि भी हो गई, रावण बेचारा जब भी सुग्रीव को जंगलों में देखता, उसको काफी लात मार था, काफी पीटता,
तो उसके पास एक ही जगह बचा था, वो था ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत में एक बार एक महान ऋषि रहते थे। यहाँ पे एक बार दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, जिसको बाली ने एक बार मारा था, और मारने के बाद उसके पूरे कंकाल के साथ, पूरा शरीर और कंकाल के साथ जोर से उठा के फेंका, और इसका पूरा शरीर और कंकाल किष्किंधा से आके गिरा कहाँ पे? ऋषिमुख पर्वत में, जहाँ पे ये साधु पूजा कर रहे थे। साधु को बहुत गुस्सा आया, किस बेवकूफ ने यहाँ इस राक्षस की लाश को यहाँ फेंका है, मेरा साधना में विघ्न कर रहा है, उसको श्राप देता हूं, अगर वो कभी इस पर्वत पे पैर रखेगा तो तुरंत मर जाएगा। ये बात सुग्रीव को पता था कि वाली कहीं पे भी आ सकता है, मगर ऋषिमुख पर्वत में कभी पैर नहीं रख सकता है। मगर वाली का बंदर तो था ही ना, तो बंदर वाले आदत तो रहेंगे ना। तो जब भी वो चार दिशाओं में जाता ना, तो एक बार ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जाता, श्राप क्या था? ऋषिमुख पर्वत पे पैर रखने का नहीं, तो पैर नहीं रखता, मगर जोर से उड़ते हुए जाता था, और सुग्रीव के ऊपर सिर पे जोर से एक लात मार के फिर जाता। एक दिन हनुमान जी को इतना गुस्सा आया, जब जोर से लात मारने गया ना, उसका पैर को पकड़ लिया हनुमान जी, और वाली बोल रहे छोड़ छोड़। आप क्यों छोड़ूंगा? अब तेरे पैर को इधर नीचे जमीन पे चिपका दूंगा, तो श्राप लग जाएगा और तुम मर जाएगा ये भी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। नहीं नहीं, अब छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो हमेशा फिर सुग्रीव को क्यों लात मारता है? प्रॉमिस कर, तू सुग्रीव को लात नहीं मारेगा अगली बार, नहीं तो मैं चिपका दूंगा फिर। तो उसको बोलता नहीं नहीं, मुझे माफ कर, मैं जाने दे। उस दिन से सुग्रीव के लिए सबसे सेफ और सेफ क्या बोलते हैं, सुरक्षित जगह ऋषिमुख पर्वत थी। उसको पता था कि साधु के श्राप से आएगा नहीं। मगर जब उसने ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से राम और लक्ष्मण को देखा, तो उसको लगा कहीं वाली ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा तो नहीं, कोई शार्प शूटर को भेजा तो नहीं है मुझे आके मारने के लिए। तो पहले वो हनुमान जी को खड़ा कर बोला, हनुमान जी जाके पता करो ये किसके लिए आए हैं, दो जन कहीं मुझे मारने तो नहीं आए। तो हनुमान जी वहां जाते हैं ऑलरेडी 9 तो रामचंद्र तो वाली क्या करते हैं, एक बढ़िया सा ब्राह्मण बनते जाते, ब्राह्मण का वेश करके जाते हैं, और जैसे राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं सामने, के चरण छू कर कहते हैं, अरे बड़े राजकुमारों कहाँ जा रहे हो, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ यहाँ पे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा, गरीब ब्राह्मण? मैं पहला गरीब ब्राह्मण देख रहा हूँ जिसके गले में इतना महंगा और खूबसूरत सा सोने का हार, हीरा जड़ित हार है। I'll tell you a small secret in this. ये हार जो था वो ब्रह्मा जी ने बचपन में हनुमान जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने कहा था हनुमान जी को, आप जिस कार्य के लिए आपका इस धरती पर अवतरण हुआ है, वो है प्रभु भगवान का सेवा करना है आपको। और उन्होंने कहा, भगवान मुझे कैसे पहचानेंगे, मैं तो एक बंदर हूँ। बोला, चिंता मत करना, जिस दिन तुम्हारे गले पे मैंने एक हार डाल दिया है, किसी को नहीं दिखेगा सिवाय भगवान के। तो जिस दिन आपको वो व्यक्ति मिले जो आपका नेकलेस को पहचान ले, आपके गले का जो हार है उसको पहचान ले, तो समझ लेना वही भगवान है, और उनकी ही सेवा कर। तब हनुमान जी समझ गए कि ये स्वयं भगवान आए हुए हैं, और मेरे गले का हार पहचान लिए। तो उन्होंने खूब आहोभगत किया, और उनको लेके गए सुग्रीव के पास, और वहां सुग्रीव के साथ बैठकर दोनों की बातचीत हुई। तब रामचंद्र जी कहते हैं, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ, कहीं ने आपने देखा क्या मेरी पत्नी को यहाँ से जाते हुए? तभी
सुग्रीव कहता है, हाँ, कुछ दिन पहले एक विमान में एक औरत को एक बलशाली राक्षस लेके जा रहा था वायु मार्ग से, और उस स्त्री ने ऊपर से कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधकर फेंके थे। मैंने तो उठा लिए, मगर मुझे पता नहीं था वो कौन है। आप देख के बताइए ये कौन। तो वो आभूषण रामचंद्र जी को दिखाते हैं। तो रामचंद्र जी देखते हैं और लक्ष्मण को पूछते हैं, लक्ष्मण, ये तो सीता के आभूषण है, ये तो उसके गले का हार है, ये तो उसकी मांग की पट्टी है, ये सब तो है। तब लक्ष्मण कहता है, मैंने कभी सीता मैया को चरण के ऊपर से कभी देखा नहीं है, इसके लिए मैं सिर्फ उनका पायल पायल जो है बस उसी को पहचान सकता हूँ, और कोई आभूषण मैं नहीं पहचान सकता। और कहते हैं, हाँ, ये तो सीता मैया के आभूषण है। तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तब कहते हैं कि हाँ, ऊपर से जा रहा था, ऐसा ऐसा उसने फेंक दिया था। और तब अपनी पूरी कहानी बताते हैं रामचंद्र। यहाँ पे दोनों की हालत कुछ ऐसी ही थी। इसके लिए कहते हैं ना, दोस्ती समान व्यक्तियों में होता है, समानों में होती है। वहां पे सुग्रीव को भी ऐसे बलशाली व्यक्ति की जरूरत थी जो उसको अपनी पत्नी लौटाए उसके पास। और जिस तरीके से उसको, उसकी कोई गलती तो थी नहीं, फिर भी उसको वाले ने बहुत पीट पाट के उसको भेज दिया था बाहर, वापस उसका बदला ले। और रामचंद्र जी को भी का ये था ना, रावण को क्या वर दिया था भगवान, सॉरी, ब्रह्मा जी ने, कि सिर्फ वानर और मनुष्य छोड़ के बाकी कोई तुमको मार नहीं सकता। रावण सोचता था मनुष्य और वानर तो एकदम बिलो डिग्निटी वाले लोग हैं, इनके क्या मुझे मारेंगे, बड़े बड़े देवता नहीं मार सकते हैं, राक्षस नहीं मार सकता है, किन्नर गंधर्व कोई नहीं मुझे मार सकता, ये क्या मारेगा। तब जाकर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। मगर सुग्रीव कहता है, देख, पहला चीज, वाली को मारने के लिए आपको भयंकर ताकत की जरूरत है, और मुझे आपको देख के लगता नहीं है कि आपके अंदर इतने ताकत है। तब रामचंद्र जी को अपने बल का प्रदर्शन करना पड़ता है। आचार्यगण कहते हैं, कैसी विडंबना है कि जब भगवान आते हैं इस धरती पे, उनको भी परीक्षा देनी पड़ती है। तो हम और आप किस खेत की मुर्गी है, क्या हमारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा? उनको भी तो परीक्षा देनी पड़ी अपनी ताकत की। उन्होंने क्या किया, 7 साल के झाड़ थे, एक ही बाण से 7 पेड़ों में आर पार कर दिया, एक ही बाण। खुश हो गया सुग्रीव, खुश हो गया, तो वाह, बहुत ताकत है आपके पास, बट आपको पता नहीं है उससे ज्यादा ताकत है। अच्छा, और क्या करूं आपको मेरा ताकत दिखाने के लिए? तो देखो, अब क्या है ना, यहाँ पे ना जो राक्षस, दुंदुभी राक्षस जिसको मार के उसका कंकाल फेंक दिया था यहाँ पे, उसका मतलब उसका पूरा शरीर, मृत्यु देह, उसका देह जो था, मरा हुआ देह फेंक दिया था, उसका अब पूर्ण जीर्ण होके सिर्फ कंकाल बचा है। और वो कंकाल भी एक पहाड़ से कम नहीं। आप इसको लात मार के फेंक सकते हो क्या? तो रामचंद्र जी कहते हैं, पहले हंसते हैं और सिर्फ अपना पैर का जो अंगूठा है उसको सिर्फ ऐसा कर दें, सिर्फ एक, जस्ट पुशेस इट विद हिज टो, और वो कंकाल दूर 7 समुद्र पार जाके गिरता है। अब यस, यू गॉट स्ट्रेंथ। ये 2 टेस्ट आपने अच्छा किया है, तो व्हाई नॉट नाउ यू कम विथ मी, हम लोग दोनों जाके वाली को ठीक करते हैं। तो ये कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, मैं वाली से युद्ध नहीं करूंगा, मैं वाली को मार दूंगा, तू जा पहले युद्ध के लिए ललकार, और जब आप लोग युद्ध में लड़ते रहोगे तब मैं उसको मार दूंगा। वाली जाता है, सॉरी, सुग्रीव जाता है, वाली को ललकारता है, आजा बाहर, युद्ध लड़ना है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध, और युद्ध इतना लंबा होता है, रामचंद्र जी एक पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं पूरा युद्ध। और बेचारा सुग्रीव की ऐसी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई कि अब समझा कि और अगर 5 मिनट में रुक गया तो मेरा तो
मौत निश्चित है, रामचंद्र जी मारे ना मारे वाली को, मेरी तो मौत निश्चित है, मैं भाग लेता हूँ। तो भाग गया वहां से। वापस जंगल में जाके जब रामचंद्र जी मिले, बोला क्या भाई, अगर आपको नहीं मारना था तो मुझे क्यों भेजा, मुझे क्यों बलि का बकरा बना के भेजा, मैं तो मरते मरते बच गया। तब रामचंद्र जी कहते क्या करो, आप लोग दोनों एक जैसे दिख रहे हो, एक तो दोनों बंदर जैसे दिख रहे, दूसरा दोनों भाई थे, तो मुझे दोनों में फर्क ही पता नहीं चल रहा था, किसको मारूं किसको नहीं मारूं। कभी लगे वो वाली है तो कभी लगे तू वाली है, वाली कौन है और सुग्रीव कौन है मुझे पता नहीं चला। क्या ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है? हाँ ना, जब समझे खूब सारे बंदर आ जाए आपके पास, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कौन सा बंदर कौन है। तो पहचान वाला बंदर भी उसमें अगर घुस जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो क्या ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है जो दो जीवों के बीच में अंतर न दिखे? आचार्यगण कहते हैं ये तो जानबूझकर रामचंद्र जी ने जानबूझकर, जब पहली मुलाकात हुई थी सुग्रीव के साथ, तब वहां पे कुर्सी चेयर वगैरह टेबल एसी रूम तो थे नहीं जंगल में। तो एक पेड़ को तोड़कर, एक पेड़ की एक डाली को तोड़कर नीचे डाल दिया था सुग्रीव ने, और खुद एक पेड़ की डाली पे बैठा था, दूसरे पेड़ की टूटी हुई डाली पे रामचंद्र जी को बोला उस पे विराजिए। मगर लक्ष्मण के लिए उन्होंने कोई बैठने का आसन नहीं दिया। व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा करे मगर गुरु की सेवा न करे, ये भगवान को पसंद नहीं है। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, तुरंत हनुमान जी को ये चीज समझ में आ गई, उन्होंने एक पेड़ की एक डाली तोड़ी और लक्ष्मण जी को विराजने को कहा। इस एक वैष्णव अपराध, छोटा सा अपराध करने के वजह से रामचंद्र जी ने थोड़ी सुग्रीव की पिटाई करवा दी। तो सोचिए, कोई भी चीज शास्त्र में रहते हुए अगर करना है, थोड़ी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत अब रामचंद्र जी कहते हैं नहीं नहीं इस बार तो पक्का मारूंगा, चिंता मत करो, एक काम करो, गले में एक फूलों की हार पहन के चलो, एक तो इससे तुम्हारा विजय निश्चित हो जाता है, और दूसरा इससे मुझे पता चले कि किसके गले में हार है, उसको नहीं मारना है, दूसरे बंदर को मारना है। तो वापस सुग्रीव जाता है, ललकारता है, और इस समय छुप कर रामचंद्र जी युद्ध के दौरान बराबर एक ही बाण से इसको मार देते हैं, वाली मार देते हैं। और उसी वक्त वाली मूर्छित होकर जमीन पे गिर जाता है, मरता नहीं। अब वाली और रामचंद्र जी के बीच में बहुत बड़ा संवाद होता है, जिसको हम अगले सेशन में सुनेंगे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत कारण बताते हैं, लोगों को लगेगा ना किस तरह, किस, ये कौन सा भगवान है जो छुपकर दुश्मन को अनायास छुप के मारता है। Is it justified? Hidingly killing Wali, is it justified? That all this we will learn in our next lecture. Hare Krishna, you can stop the recording, Mataji. या किसी का कोई प्रश्न या कुछ पूछना हो या कुछ